Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Dr. Amrin Sultana. Today we will see the remaining part of the citizenship. So let's start. How to acquire citizenship? Citizenship can be acquired in several ways. Number 1, by birth. Birth within the territory entitles a person to citizenship. The ancient Romans made a simple rule that the place of birth must be the deciding factor for citizenship. आज हम नागरिकता का दूसरा भाग देखेंगे, जैसे नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता कई तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बाय बर्थ। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी क्षेत्र में जन्म लेता है तो वह उस राज्य का निवासी बन जाता है। लेकिन प्राचीन रोमनों ने एक सरल नियम बनाया कि जन्म स्थान नागरिकता के लिए निर्णायक कारक होना चाहिए। बट दिस सिंपल रूल इज डिफेक्टिव. द बर्थ प्लेस कैन नॉट डिसाइड द मैटर ऑफ सिटीजनशिप because at times the birthplace is accidental. A child accidentally born outside the boundaries of a state should not be forced to accept the nationality or citizenship of the foreign state in which it is accidentally born. लेकिन यह नियम दोषपूर्ण है। जन्म स्थान नागरिकता का मामला तय नहीं कर सकता है, क्योंकि कई बार जन्म स्थान आकस्मिक होता है। किसी राज्य की सीमाओं के बाहर गलती से पैदा होने वाले बच्चे को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए विदेशी राज्य की राष्ट्रीयता या नागरिकता को स्वीकार करने के लिए, जिसमें वो चिकित्सकीय रूप से पैदा होता है। नेक्स्ट इज marriage. When a lady marries, she becomes the citizen of the state to which her husband belongs. जब कोई महिला शादी करती है तो वो उस राज्य की नागरिक बन जाती है जहाँ उसका पति रहता है। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप किसे कहते हैं। अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। सो सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन कैन बी हैड बाय द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, डोमिसाइल. A foreigner domiciled in a state can automatically become the citizen of that state. Number 2, by choice. Children of foreign parents can have citizenship of the state if they so choose. Number 3, marriage. A foreign woman acquires citizenship of a state when she marries the citizen of the state. Number 4, government appointment. A foreigner appointed to serve government of a state can become citizen of the state by virtue of the appointment. Number 5, application. A foreigner in a state may apply for the citizenship of the state and the government may consider the application on its merits and grant citizenship with or without conditions. इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। प्राकृतिककरण के माध्यम से प्राकृतिककरण नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से हो सकती है। जैसे नंबर 1, अधिवास। किसी राज्य में अधिवासित विदेशी अपने आप उस राज्य का नागरिक बन सकता है। नंबर 2, बाय चॉइस। विदेशी माता पिता के बच्चों के पास राज्य की नागरिकता हो सकती है यदि वो ऐसा चुनते हैं तो। नंबर 3, विवाह। एक विदेशी महिला उस राज्य की नागरिकता प्राप्त करती है जब वो उस राज्य के नागरिक से शादी करती है। नंबर 4, सरकारी नियुक्ति। किसी राज्य की सरकार की सेवा के लिए नियुक्त किया गया विदेशी व्यक्ति नियुक्ति के आधार पर राज्य का नागरिक बन सकता है। नंबर 5, आवेदन। राज्य में कोई विदेशी राज्य की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार उसकी योग्यता पर आवेदन पर विचार कर सकती है और नागरिकता प्रदान कर सकती है, शर्तों या बिना किसी शर्त के। नेक्स्ट पॉइंट इज naturalization and denization. Citizenship by naturalization may be partial or complete.
A naturalized citizen, for example, may get only part of the rights which a natural citizen get, like he may be granted protection of life and properties, but not the right of occupying high post which ordinary citizen have. प्राकृतिकरण और निरूपण, नेचुरलाइजेशन एंड डिनाइजेशन। प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता आंशिक या पूर्ण हो सकती है। एक प्राकृतिक नागरिक उदाहरण के लिए उन अधिकारों का केवल एक हिस्सा प्राप्त कर सकता है जो एक प्राकृतिक नागरिक को मिलता है। उदाहरण, उसे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा दी जा सकती है, लेकिन उच्च पदों पर बैठने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट इज हाउ सिटीजनशिप इज लॉस्ट। Citizenship can be lost by resignation, foreign services, titles, and absence. There is no uniformity as regards the conditions leading to the loss of citizenship, as laws vary from country to country. यदि कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता देकर दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो वह अपनी नागरिकता खो देता है। एग्जाम्पल, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने अपनी नेचुरल सिटीजनशिप को छोड़कर कैनेडियन सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है, तो वो अब इंडियन सिटीज़न नहीं रहा। ओके, सो जबकि कुछ देश अपने नागरिकों को नागरिकता छोड़ने की अनुमति नहीं देता, वहीं दूसरी तरफ कुछ कार्य जैसे विदेशी उपाधियों को स्वीकारना या सेना से दूर भाग जाना या कोई अपराध करना जिनसे नागरिकता की हानि होती है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा सिटीजनशिप टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिल देन, हैव अ गुड डे।